नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी स्टैटिक प्रैक्टिस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ज्योग्राफी के अंतर्गत लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमने विभिन्न लोकेशनों के ऊपर यूपीएससी में आ सकते हैं जिनकी संभावना है, ऐसे क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। वाटरफॉल्स दिए गए हैं और उनकी लोकेशंस दी गई हैं और हमें बताना है कौन से पेयर्स सही हैं, मतलब किन की जोड़ियाँ सही हैं। पहला है जोग फॉल्स कर्नाटका में, दूसरा है बरेही पानी फॉल्स मेघालय में, तीसरा है थलैयर फॉल्स तमिलनाडु में और चौथा है नोह कली कई फॉल्स ओडिशा में है। और कोड दिया गया है A1 and 3, B1 2 and 3, C1 3 4, D1 2 3 and 4। इसका उत्तर है ए, मतलब कि पहला और तीसरा सही है। जोग फॉल्स कर्नाटका में है, ये सही है, और थलैयर फॉल्स तमिलनाडु में है, ये भी सही है। लेकिन बरेही पानी मेघालय में ये गलत है और नोह कली कई फॉल्स ओडिशा में ये गलत है। तो चलिए विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण में विभिन्न वाटरफॉल्स, उनकी लोकेशन और उनकी हाइट्स की एक सूची दी गई है, जिसे आप देख सकते हैं। इसमें देखते हैं बरेही पानी फॉल्स ये रहा, जो कि ओडिशा में है, इसलिए हमारा दूसरा जो जोड़ा है वो गलत है। और नोह कलिकई फॉल्स जो कि मेघालय में है, तो इन दोनों को बदल के एक दूसरे की जगह में लिख दिया गया है, इस कारण दूसरा और चौथा जोड़ा गलत है। अब विभिन्न फॉल्स को देखकर उन्हें याद भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। इसमें भी वही पूछा है कौन से पेयर सही हैं। माउंटेन दिए गए हैं और उनके प्लेस हैं। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में, माउंट अंकोंकागुआ साउथ अमेरिका, माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया, माउंट पैक्टू फिलीपींस। कोड दिया गया है A1 3 4, B1 2 3, C1 2 4, D1 2 3 4। इसका आंसर है बी, मतलब कि केवल 1 2 और 3 सही हैं, चौथा गलत है जो कि माउंट पैक्टू फिलीपींस में है। चलिए विश्लेषण देखते हैं। Indonesia's Mount Sinabung volcano erupted recently. The volcano became active in 2010, erupting after nearly 400 years of inactivity. Indonesia is home to many active volcanoes due to its position on the Ring of Fire or the Circum-Pacific Belt, which is an area along the Pacific Ocean characterized by active volcanoes and frequent earthquakes. हिंदी में, इंडोनेशिया का माउंट सिनाबुंग एक वॉल्केनो है जो अभी रिसेंटली अभी इरप्ट हुआ था, 2010 में एक्टिव हुआ था। 400 साल तक ये एक्टिव नहीं था, मतलब 400 साल तक इसमें से कोई लावा नहीं निकला। इसके बाद इसने 2010 में लावा फेंका, इस वजह से यह एक्टिव हुआ और न्यूज़ में था, इस कारण इस क्वेश्चन को लिया गया होगा। और आगे, इंडोनेशिया इज होम टू मैनी, इंडोनेशिया बहुत से एक्टिव वोल्केनोज। इंडोनेशिया में एक्टिव वोल्केनो वो वोल्केनो होते हैं जो कि समय समय पर लावा बाहर फेंकते रहते हैं। ड्यू टू इट्स पोजीशन ऑन द रिंग ऑफ फायर, क्योंकि इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर में स्थित है। रिंग ऑफ फायर एक प्रशांत महासागर के चारों ओर की पट्टी को रिंग ऑफ फायर कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर कई अलग अलग प्लेटें मिलती हैं, जिस वजह से इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा हलचल रहती है प्लेटों की वजह से, और भूकंप भी बहुत सारे आते हैं, और इसी वजह से वॉल्केनोज भी वहाँ हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है 75% ऑफ द वर्ल्ड वॉल्केनो वहाँ पर है और 90% से ज़्यादा भूकंप है। मतलब वहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्केनो है विश्व के 75%, और 90% अर्थक्वेक उसी एरिया में आते हैं, जिसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं या फिर सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट कहते हैं। और इंडोनेशिया यहाँ कहीं स्थित है, इस वजह से इंडोनेशिया में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज हैं। और जो वॉल्केनो अभी रिसेंटली इरप्ट हुआ उसका नाम है माउंट सिनाबुंग। आगे पढ़ते हैं। माउंट किलिमंजारो इज़ अ डोरमेंट वॉल्केनो इन द तंजानिया। डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, क्योंकि उनका लावा ख़त्म हो चुका होता है, वो काफ़ी समय से लावा फेंकते आ रहे होते हैं। तो ये माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। तंजानिया कहाँ है? अफ्रीका में। मतलब हमारा ऑप्शन जो था दूसरा था शायद, वो सही है। आगे पढ़ते हैं। माउंट पैक्टू जो कि
चांग बाई के नाम से भी जाना जाता है, इज ए वॉल्केनिक माउंटेन दैट लास्ट इरप्टेड ओवर 1000 years अगो। माउंट पैक्टू भी एक वॉल्केनो है और ये सिचुएटेड है कोरिया और चाइना के बीच। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इसको नॉर्थ कोरिया भी कहते हैं। देखिए कैसा नाम है, डेमोक्रेटिक लिखा है जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। तो नॉर्थ कोरिया और चाइना की बॉर्डर में सिचुएटेड है माउंट पैक्टू। इस कारण हमारा ये जो चौथा ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। उसमें लिखा गया है वो फिलीपींस में है और ये सही है। कहाँ पर? कोरिया में है और चाइना के बॉर्डर में है। और ये भी एक वॉल्केनो है जो कि 1000 साल से इरप्ट नहीं हुआ है। और ये सबसे ऊंची हाइट भी है, ऊंची पीक भी है, सबसे ऊंची चोटी है कोरियन पेनिनसुला की, जहाँ पर ये ऐसा कोरियन पेनिनसुला है, ये हो गया अपना चाइना, तो यहाँ पास कहीं स्थित है। और सबसे ऊंची चोटी भी है कोरियन पेनिनसुला की। अगला देखते हैं माउंट एनकोंकागुआ, जो कि अर्जेंटीना में है, साउथ अमेरिका में। बिल्कुल सही, तीसरा ऑप्शन अपना इसी कारण सही होता। तो चौथा ऑप्शन गलत था जो कि कोरिया में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ दीज रीजन्स यू आर मोस्ट लाइकली टू फाइंड एक्सट्रीम वेरिएबिलिटी इन द वेदर पैटर्न्स। निम्नलिखित में से किस स्थान पर, किस क्षेत्र में आप सबसे ज़्यादा मौसम में परिवर्तन देख सकते हैं, पाने की संभावना है? मौसम में परिवर्तन आपको सबसे ज़्यादा किस स्थान पर मिलेगा? नंबर 1 है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नंबर 2 है इंटीरियर ऑफ लार्ज कॉन्टिनेंट्स। नंबर 3 है कोस्टल रीजन्स। नंबर 4 है टेम्परेट प्लेन्स नियर लार्ज वाटर बॉडीज। इसका आंसर है इंटीरियर ऑफ लार्ज कॉन्टिनेंट। तो चलिए देखते हैं विश्लेषण। Due to absence of moderation effect of sea on the climate, extreme temperature are found in the interior of large continent, and this effect is called continentality, which implies being surrounded by one land, leading to a reduced moderation effect on the seas। इसका मतलब है कि जो भी बड़े महाद्वीप के बीच के क्षेत्र होते हैं, इंटीरियर एरिया होता है, मध्य का क्षेत्र, वहाँ पर चूंकि वाटर बॉडीज़ नहीं होती, इस वजह से जो वाटर बॉडीज़ के मॉडरेशन इफेक्ट होते हैं वो वहाँ काम नहीं करते हैं। इस वजह से वहाँ पर मौसम में काफ़ी परिवर्तन देखा जाता है, क्योंकि महाद्वीप जो हैं तो वो जल्दी से गर्म हो जाते हैं। इसी वजह से दिन में वो बहुत गर्म हो जाते हैं और रात को वो जल्दी से ठंडे भी हो जाते हैं। इसी वजह से रात में वहाँ तापमान काफ़ी गिर जाता है। इस कारण वहाँ मॉडरेशन इफेक्ट कम होता है समुद्रों का, और इस इफेक्ट को कॉन्टिनेंटैलिटी कहते हैं। ये जो कॉन्टिनेंटैलिटी लिखा है, और चूंकि महाद्वीपों का जो किनारे का एरिया होता है वहाँ पर समुद्र होता है, तो समुद्र देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडे होते हैं, इसलिए इस एरिया में तापमान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो पाता है और यहाँ समुद्र का मॉडरेशन इफेक्ट काम करता है। लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा तापमान में परिवर्तन होता है और इसको कॉन्टिनेंटैलिटी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। कोस्टल रीजन्स विल सी द लैंड एंड सी ब्रीज मॉडरेटिंग क्लाइमेट, यही जो मैंने अभी बताया, कोस्टल रीजन्स में मॉडरेटिंग क्लाइमेट होता है। सिमिलर कैन बी सीन फॉर द प्लेन दैट आर नियर लार्ज वाटर बॉडीज। अब देखिए कोस्टल रीजन में तो ठीक है, अब मान लीजिए कोई महाद्वीप है और यहाँ पास ज़मीन है, लेकिन यहाँ पास वाटर बॉडीज है बहुत बड़ी, तो ये क्षेत्र भी काफ़ी मॉडरेट एरिया होगा, क्योंकि ये वाटर बॉडी भी अपना मॉडरेशन इफेक्ट आसपास के एरिया में दिखाएगी। तो ज़रूरी नहीं कि कोस्टल रीजन में हो, बल्कि बड़े लार्ज लेक के आसपास भी मॉडरेशन इफेक्ट हो सकता है। ट्रॉपिकल रीजन डू नॉट सी मच वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं? जैसे ये इक्वेटर है, इसके दोनों तरफ का 30 डिग्री 30 या 40 डिग्री का एरिया ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, और ये एरिया में ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएबिलिटी नहीं होती है, और ना ही प्रेसिपिटेशन में, ना ही वर्षा में ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है, ये बताया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एशियन रिवर्स फ्लो ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इन द ईस्ट चाइना सी? यांगची, मेकोंग, तुमेन, इरावड्डी। इसका आंसर है यांगची। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
ये रही यांगची रिवर, ये जो जा रही है, और ये ईस्ट चाइना सी है, इस कारण ये उत्तर सही है। और ये रही मेकोंग रिवर, ये इधर से जाके इधर जाके यहाँ कहीं पर जाके मिलती है, जो कि ईस्ट चाइना सी नहीं है, साउथ चाइना सी है ये पूरा एरिया। और ये एक रिवर जा रही है, ये तुमेन रिवर, ये भी यहीं कहीं जाती है। और ये रही इरावदी, इस कारण अपना आंसर सही है ये वाला, यांगची, जो कि ईस्ट चाइना सी में जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज। भारत का जो मानक समय मध्याह्न रेखा है वो निम्नलिखित में से किन देशों में से गुजरती है? चाइना, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। ऑप्शन है A12, B123, C124, D1 and 4। इसका उत्तर है A1 and 2, मतलब केवल चाइना और नेपाल से निकलती है, श्रीलंका और बांग्लादेश से नहीं गुजरती। भारत की जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, मानक मध्याह्न समय रेखा, ये रही स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। ये भारत से तो गुजरेगी ही ऑफ कोर्स। ये रहा नेपाल, ये रहा चाइना, लेकिन ये श्रीलंका से नहीं निकलती है। आप देख सकते हैं ये रहा श्रीलंका, ये, लेकिन इसमें से एक भी नहीं गुजरती है। और यहाँ आप राज्य भी याद कर सकते हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप इसी तरह के आगे यूपीएससी से संबंधित क्वेश्चन अपने रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।